हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, ये चल का 24/5/2022 पहली शिफ्ट, मतलब जिस दिन से एग्ज़ाम शुरू हुआ था उसी की मॉर्निंग शिफ्ट के हम देखेंगे कैसे क्या क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, जिसमें से 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के होंगे। इसके पहले हम लोग 24, 25, 26 और 27 के जो मैथ का सॉल्यूशन होता था 25-25 क्वेश्चन का, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ जाके एक एक वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखते हैं, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि रीजनिंग के भी सॉल्व कराओ, तो एक रीजनिंग का देखते हैं। अगर लेवल कैसा रहा और आपका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उसी हिसाब से ये सीरीज आगे कंटिन्यू की जाएगी। देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे इधर ब्लैक वाला है, फिर इधर 90 पे रोटेट हुआ, फिर इधर फिर 90 पे, फिर इधर आया, अब इधर जाएगा, फिर से इधर आएगा। तो इस कौन से ऑप्शन में, इसमें देखो ये पहले से हट गया क्योंकि इधर ये भी हट गया, बचे दो ऑप्शन इसमें और इसमें। इस तरीके से है। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ठीक, अब बचा ये त्रिभुज वाला। त्रिभुज इधर को है, फिर ये नीचे का हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, इसमें फिर इधर को इसका एंगल हुआ, फिर इधर को। अब किस तरीके हुआ, इधर ऊपर को एक और होगा, मतलब ये वाला। इसमें क्या रहा है, नीचे वाला, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर कौन सा हुआ, एक। यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे तो और आसानी से सारे ऑप्शन नहीं चेक करने पड़ेंगे। 1 2, ये 2 पहले से कट गए, बचे 2, 2 में से 1 डिसाइड करना होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। क्या कह रहा है, सेकंड, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम का निरूपण करता है, जैसे कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं कि अलजेब्रा की अल्फ़ाबेट मतलब ABCD के सीरियल वाइज से पढ़ते हैं, तो जो सीरियल में आता है वही देखते हैं। जैसे ये PP है, ये सब हो गया O। इसके बाद देखो अलजेब्रा में ABCD में अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, P। ठीक है, P आता है, फिर उसके बाद S और T। इसके पहले क्या आता है, L आता है, मतलब ये L तो ये 1 नंबर पे आएगा पहले। तो यहाँ पे देखो 4 किसी में है, पहले 4 किसी में है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया पहले में सीरियल में, तो एक ही ऑप्शन, आगे कुछ चेक ही नहीं करना पड़ा, मतलब चौथा ऑप्शन हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो नहीं, इसमें 4 है दूसरे वाले में और चौथे वाले में, ये 2 ऑप्शन यहाँ से आपके कट गए। ठीक है, और उसके बाद 5 इसमें सेम है, 2 इसमें सेम है, मतलब तीसरा लेटर ये 4 पे आ गया। उसके बाद जो 5 है ना, उसके बाद P आता है, ठीक। L के बाद फिर ये S और T, मतलब S और दूसरे और तीसरे में देखो इसमें 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, तो दूसरा और तीसरा मतलब S ये कॉमन हो गया, फिर T भी कॉमन हो गया, फिर H आया, फिर B, मतलब इससे पहले कौन सा आता है, B। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा आएगा। तो इसके यहाँ से राइट आंसर चौथा हो जाएगा। 4 5 3 2 1। यहाँ से ये भी, इसमें क्या दे रखा है, 2 में देखो यहाँ पे क्या है, H है और यहाँ पे B है, तो B पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो इसलिए 2 3 को पहले रखेंगे। राइट आंसर फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, जैसे साहस को शौर्य लिखा गया और अशुभ को इसका ये क्या, अगर हिंदी में ना समझ में आया तो इंग्लिश में देख लेंगे इसका सॉल्यूशन, तो वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। साहस है तो उसका शौर्य, अशुभ यहाँ मतलब इसका इस सिनोनिम ही लिखा है, मतलब पर्यायवाची लिखा है साहस का शौर्य, तो अशुभ का पर्यायवाची क्या होगा, मनहूस। जो शुभ होगा इसका क्या होगा, शुभ होगा वो विलोम शब्द होगा। यहाँ इसका साहस का शौर्य जो लिखा है पर्यायवाची लिखा है, और तो अशुभ का क्या होगा, मनहूस होगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई है कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की प्रतिस्थापित करेगी। मतलब 458 लिखा है, फिर 462 लिखा है, फिर 446, 482, उसके बाद 518। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सी सीरीज फॉलो हो रही। 458 और इसके बीच में कम गैप कितना है, 458 है, ठीक। उसके बाद कितना है, 462 है, फिर कितना है, 446 है और 482, फिर इसके बाद गैप है, फिर 518 दे रखा है। तो 458 और 462 के बीच में कितना है, मतलब 2 और 4 है, तो मतलब किसका, 2 का क्यूब है। फिर यहाँ पे कम हो गया है, 462 से 446 हो गया है। ठीक है, कितना, इधर 4 हो गया और उधर 12 4 16 हो गया, मतलब 4 का स्क्वायर क्या हुआ है, माइनस हुआ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस किया गया। फिर यहाँ पे क्या किया गया, 46 से 82 हो गया है, मतलब इधर
इधर 32 और 4 36, मतलब प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस किया गया, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस किया जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 482 से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा 418। यहाँ से 64 घटा दोगे तो 12 से 4 गया 8 और 7 से 6 गया 1 और यहाँ पे 418। ठीक है, और इसके बाद प्लस 10 का स्क्वायर किया जाएगा तो 418 में जोड़ देंगे 100 तो 518। ये देखो दे रखा है 518 आ गई। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा 418। ये क्या कर रहा था, 2 का स्क्वायर एक बार जोड़ रहा था, उसके बाद 4 का स्क्वायर घटा रहा है, फिर 6 का स्क्वायर जोड़ रहा है, फिर 8 का स्क्वायर घटा रहा है, फिर 10 का स्क्वायर जोड़ रहा है। इसी तरीके से आगे सीरीज कंटिन्यू है। अगला क्वेश्चन सीरीज का है, क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी से संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से। क्या कह रहा है, 10 0 हो रहा है, फिर 12 पता नहीं क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है, 16 से 3। ठीक है, ये इसका सीरीज दे रखा है, तो एक बार ट्राई करेंगे। देखो 10 है, 10 का एक आपस में गुणा कर देंगे तो 1 और इंटू 0 और 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 0 आएगा। फिर ये क्या है 1 इंटू 2, 2 एकम 2 और फिर डिवाइड करेंगे 1, ऑप्शन थर्ड वाला। 16 भी ये देखो 6 एकम 6 और 2 मतलब 3, यहाँ पे 3 आ रहा है। एक तो ये तरीका होगा, इस तरीके से अगर आप सोच पा रहे हैं तो आंसर एक आ रहा है इसका राइट आंसर। अगर इस तरीके से नहीं तो एक दूसरा भी इसका मेथड है, दूसरे तरीके से देखो M2, जैसे ये 10 लिखा है, 10 को कितना 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 5, फिर -5 बराबर 0। इस तरीके से 12 है, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे 6 आएगा, 6 से फिर 5 माइनस कर देंगे, सब में 5 माइनस करना है फिर 1 आएगा। फिर 16 है, 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आया, फिर इसमें से 5 माइनस किया 3 आया। एक ये भी तरीका है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं सीरीज का क्वेश्चन, किसी आंसर दोनों तरीके से 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में रेन को क्या लिखा जा रहा है 18 29 15 लिखा जाता है, सन को 19 22 14 लिखा जाता है, उसी में मून को क्या लिखा जाएगा। देखो आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, ए की 1 होती है, एक बढ़ा के 2 लिखा है, आई की 9 होती है, ठीक, एन की 14 होती है और एक बढ़ा के 15 लिखा है, मतलब अल्टरनेट एक बढ़ा के लिख रहा है। पहले प्लेस वैल्यू जितनी होती है उतनी लिख रहा है, उसके बाद का जो लेटर है उसकी एक +1 करके लिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखते हैं, सन की 19 होती है, यू की 21 होती है और ये 22 लिखा हुआ है, और एन की 14। ठीक है, हमें निकालना किसका है, मून की। एम की 13 होती है, ठीक है, ओ की 15 होती है, तो कितना लिखेंगे, एक बढ़ा के 16। इसके बाद फिर से वही एम की 15, एन की 14 15, 16 13 16 15 15, लास्ट ऑप्शन फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पेपर कटिंग से नीचे दिए गए आकृति दिखाई गए अनुसार कागज़ को मोड़ा गया है, काटा जाता है। ठीक, पहले इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक कटा है तो इस तरीके से, तो ऐसा बनना है। ठीक है, अब इसे फोल्ड करेंगे तो क्या दिखेगा कैसे, तो ये इसको मिला लेंगे इधर से। ठीक, ये ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन। देखो पहले इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ बनेगा, ठीक, और ये 2 0 एक यहाँ से एक ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 भी नहीं, फिर ये भी 2, ये देखो ये 2 और ये इसको मिला दिया, फिर ये इधर भी इधर मिलेगा, और फिर जो एक ये है फिर ये भी मिल जाएगा इधर को इधर को। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। इसमें कुछ नहीं है, चारों ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर पेपर कटिंग से। बस ये देखो जैसा ये दिख रहा है, ये सामने वाला सोच लो ये शीशा है, तो शीशे में भी इसको ऐसे ही दिखेगा, तो ये सेम ऐसे ही दिखेगा। इस तरीके से पलट के पूरा ये स्क्रीन जो है इस तरफ आ जाएगी सेम। तो इसमें देख लेंगे, चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन है का सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 8 DI का है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या, DI का नहीं सीरीज का है, निम्नलिखित कौन सी संख्या श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्या कह रहा है, 11 20 43 94 187। ठीक है, 11 दूना 22 -2, 20 दूना 40 43, मतलब दूना से भी ऐसी कोई नहीं लग रहा है कि 365 के बाद 555 के बाद कोई ऐसा ऑप्शन हो जो दूना में भी हो हटा के। तो इसका डिफरेंस से देखते हैं क्या है, 11 है, ठीक है, 11 के बाद 20 है, मतलब 11 है, 11 के बाद 20 है, 20 के बाद 43 है, 94 है, ठीक है, एक 187 336 और कितना 555 है। इसके बीच का अंतर कितना है, 11 और 20 के बीच में अंतर कितना है 9, और 20 और 43 के बीच में कितना है 20 20 40 23 है। ठीक है, 43 और 94 के बीच में कितना अंतर है इसका, आपका 51 है, क्योंकि 4 से 1 गए हैं, 9 से 5 51 है। ठीक, 94 से 187 के बीच में डिफरेंस कितना है 7
17, 7 से 4 गया 3, 93। फिर 100 इसके बीच में कितना है, 16 से 7 गया 6 3 9 19, 149। ठीक, इसके बीच में कितना है 336 और 555 के बीच में 15 से 6 गया 9, 219। ठीक, यहाँ से तो कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। फिर से एक बार जब बड़ी सीरीज ऐसी होती है तो एक बार फिर डिफरेंस लेते हैं। 9 और 23 के बीच में कितना है, 14 है। ठीक है, 10 11 14। 23 और 51 के बीच में कितना है, 11 से 3 गया 8 और 4 से 2 गया 28, 14 ना 28 मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना 13 से 3 से 1 गया 2 और 8 से 9 से 4 5, हाँ 14 14 28, यहाँ पे 42, 14 चौको 56 होगा, यहाँ पे 70 होगा। फिर आगे कितना होगा, 84 होगा, मतलब 84 यहाँ पे 84 84। फिर 219 में 84 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 8 1 9 1 10 और ये 3 303, मतलब 555 और प्लस तो 303 कितना हो जाएगा, 858। राइट आंसर आपका थर्ड वाला। कुछ नहीं, सीरीज का क्वेश्चन था, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था। क्या था इसका डिफरेंस का, फिर डिफरेंस था, डिफरेंस का डिफरेंस था, जितना इसका डिफरेंस दे रखा था फिर इन दोनों के बीच के डिफरेंस के अंतर दे रखा था। तो कितना आया था यहाँ पे 303 आया था, इसमें 303 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 858 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन से है, मतलब दे रखा है रीजनिंग का। ऐसे क्वेश्चन को इक्वल के बराबर क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले डिवाइड वाले को उठाते हैं, जहाँ जहाँ डिवाइड है, ये डिवाइड वाला देखो, डिवाइड यहाँ है, मतलब ये 11 बटे यहाँ पे 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये बराबर 40 हो जाएगा ना, तो ये 13 है जो 11 बटे 13 हो जाएगा। ये कहीं कहीं ना पॉइंट में जा रहा है। फिर इसमें भी यही सेम दिए रखा, तो ये दोनों ऑप्शन यहीं से कट जाएंगे, क्योंकि बराबर में 40 लाना, अगर आगे पीछे कहीं 0 होता तो पॉइंट से 0 ख़त्म हो जाता तो लगता है। फिर यहाँ पे, फिर इसमें देखो सेम वही चीज़ है, तो इसमें भी पॉइंट में आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले को चेक कर लेते हैं जो राइट आंसर है। देखो 57 लिखा हुआ है, तो 57 प्लस 35 माइनस 44 और इंटू 11 इंटू 13। ऐसे क्वेश्चन को देखो, वहाँ टाइम कम होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए पहले डिवाइड वाले को चेक करते हैं कि कहीं जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो वही ऑप्शन मैक्सिमम हो जाता है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा हो तो पॉइंट में जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन गलत दे रखा है। तो 11 चक्कू 44, 13 चक्कू 52 और 57 ये माइनस का है, तो 57 से 52 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 35 और 5 40। लाना कितना था इक्वल में, 40 ही लाना था, बराबर 40। ठीक, तो राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देखो चेक हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या करा, एक निश्चित कोड भाषा में आर को क्या लिखा है, 87 लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, और नाट को 41 97 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी भाषा में कैट को किस रूप में कोडित किया जाएगा। ठीक है, आर है जो आर की, इनकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, आर की 18 होती है और ए की 5 होती है। इसकी मल्टीप्लाई आपस करेंगे, 18 पंचे 90, कितने लेटर हैं, 3 लेटर है, माइनस का 3 कर देंगे, कितना आएगा 87। ठीक, इसी तरीके से नाट की 14, एन की 14 होती है, एम की 15 होती है और इसकी 20 होती है। तो 15 दूना 20, 14 3 42, मतलब 4200 आ गया। फिर 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 97, देखो दे रखा है। इसी तरीके से कैट का सी की 3 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20 होती है, 20 3 60 और इसे 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा 57। कोई ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा 57। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, 6 फलक हैं, 1 से 6 तक संख्याएँ दी हैं। यदि पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस संख्या का चयन कीजिए जो पासे के शीर्ष पर हो। ठीक, इस दो, ये मानक पासा दोनों हैं, इसमें से क्या करते हैं, ऐसा कोई जो कॉमन लेटर मिलता है उसको पकड़ के घुमा देते हैं। जैसे 6 है तो 6 से यहाँ फिर रोटेट कर देते हैं, वो भी घड़ी की दिशा में, यहाँ से 6 से यहाँ से। अब जहाँ से शुरू किए थे 6, फिर इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, फिर यहाँ कहाँ से शुरू किए, जो कॉमन था 6, तो 6 के 6 आ गया, फिर 4 हो गया और फिर ये 2 हो जाएगा। अब अपोजिट किसी के भी पूछ सकता था, आप बता सकते हैं 3 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 2 है, 2 के अपोजिट 5 है। ठीक है,
अब बचा 6 के अपोजिट 6 तो हो नहीं सकता, इसमें से कौन सी संख्या बची, 1 बची। तो 6 के अपोजिट कौन सी है हमारी, 1 है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम का निरूपण करता है, जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए गए हैं। ठीक, जैसा हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही। क्या कह रहा है, सोर्स, ये फिर सोरो, सोलफुल, शॉकिंग, समवेयर, ऐसे इसमें दे रखा है। तो अंग्रेजी के शब्दकोश के हिसाब से देखो कौन सा, एस एस सब में कॉमन है, फिर आर आ रहा है, फिर यू आ रहा है ना, तो यू के पहले आर आता है, फिर इसमें क्या है, सबके पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ए आता है। यहाँ तक तो सभी कॉमन हो गया था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब देखते हैं अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आ रहा है, मतलब 4 आना चाहिए। तो कौन कौन से ऑप्शन में 4 है, इसमें है और इसमें है, 2 में है। तो ये पहले ही कट गया एग्जाम में, तो यहाँ पे आंसर आपको सामने दिख रहा है। अगर एग्जाम में दिखेगा नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन ये दोनों एलिमेंट हो गए, मतलब काट दिए हमने। फिर उसके बाद 5 कॉमन है, ठीक है। इसके बाद ए आया, इसका काम ख़त्म। अब इसमें देखेंगे एम और यू और आर, उसके बाद तो 5 आएगा, ठीक, इसका भी काम ख़त्म। एम आया, अब इन दोनों में देखो आर के पहले आर आता, फिर इसके बाद यू आता है, आर पहले आएगा फिर यू आता है ना, तो आर इसमें से दूसरा आएगा। इसमें 5 आया, देखो ये दूसरा है, इसमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो इसके बाद दूसरा आएगा, क्योंकि यू आर पहले आएगा अल्फ़ाबेट में, उसके बाद यू आएगा, तो क्या होगा 5 4 5 2। ये आसानी से चेक करना, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों को अभी पता नहीं है रीजनिंग के बेसिक सीन, क्योंकि ये 10+2 इंटर लेवल के बाद ही तुरंत होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में आप पहले इनकी प्लेस वैल्यू याद करें कि ABCD कहाँ पे होता है, और फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन में जिसको तरीका पता चल गया बहुत आसानी से प्रैक्टिस करेगा। इसको जैसे 10 सेकंड में क्वेश्चन को आगे करके मतलब सॉल्व करके आगे बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दिए गए संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या से निश्चित गणितीय सक्रिय संख्याएँ हैं, मतलब ये सब कहानी दे रखी है, ठीक। फिर यहाँ पे देखो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 13 का स्क्वायर लिखा है 169, फिर 21 का स्क्वायर 441 नहीं हो 431 लिखा है, कितना होता है 441। 12 का 144, 15 का 225, तो कौन सा इसमें क्या होगा, असंगत पूछ रहा है ना, असंगत संख्या का। कभी कभी असंगत और नहीं, ये दो वर्ड ऐसे लिखे होते हैं, कहीं छिपे होते हैं, दिखते नहीं। हम लोग जल्दी जल्दी में इसमें से सही वाला चेक करके बाहर आते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा आपका, सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ANGE, फिर DSBB, ठीक, फिर ये GXWI, फिर यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, आपको ज्ञात करना क्या है। ए के बाद देखो D आया, कितना 3 ऐड किया, फिर इसके बाद 4 के पास G आया, मतलब 7 होता है, G का 7 हुआ। इसके बाद 7 में 3 ऐड करेंगे 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, J की, ठीक। N कितना होता है, देखो J तीनों में है कॉमन, N कितना है 14 के बाद S 19 पे आया, मतलब 5 हुआ। 5 के बाद 24, X हुआ 24, तो 19 5 24 हुआ। 24 के बाद 5 29 तो किसी होता नहीं, मतलब 26 तक होते हैं। 26 के बाद जो भी आगे बढ़ेंगे तो अल्फ़ाबेट फिर से सीरियल से चलने लगा, ABCD, तो AB 26 27, मतलब C आएगा। इसके बाद JC, देखो किसी में C है, हाँ ये 2 पहले से कट गए, इन 2 ऑप्शन अभी बचे हमारे पास। तीसरा चेक करेंगे G के बाद B हो गया, मतलब G 7 है, उसके बाद B 2 है, तो माइनस का 5 हुआ, कम किया गया। फिर 2 से फिर ये W 23 होता है, फिर उल्टा मतलब चल रहा है, 2 से फिर 23 पे आ गए, तो माइनस का भी यहाँ पे 5 हुआ। अब 23 से फिर माइनस का 5 करोगे, कितना बचेगा आपके पास, 23 से 5 करोगे तो 18 बचेगा। 18 किसका होता है, R का, ये वाला R दे रखा है, तो B आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तक JC कॉमन मिल गया था, उसके बाद R हो गया, यहाँ S 19 का होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, पहला वाला, ठीक है। पैटर्न यहाँ से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये गणितीय चिन्हों के संयोजन करके इनको प्रतिस्थापित किया गया। 13 5 3 3 और 2 ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। हम पहला लास्ट वाला ऑप्शन सही वाला चेक कर रहे हैं। देखो 13 है, प्लस है, 5 है, फिर बराबर है, फिर 3 गुणे 2 दे रखा है, ठीक है। 13 और 5 18 हो गया, ठीक। 3 तरह का 9 हो गया, और 2 9 2 18 18 इक्वल आ गया। राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला हो गया। कुछ नहीं था, इनको ऑप्शन इसमें पुट करना था, बस जो मैच कर जाता है ऑप्शन वही हो जाता है। आप चारों चेक करेंगे, कोशिश करना है एग्जाम में पीछे से सॉल्व करें, यहाँ से लास्ट वाला ऑप्शन उठा के सॉल्व करें। ये कुछ होते हैं टाइम बचाने के लिए ट्रिक होते हैं। ट्रिक है कि प्रैक्टिस पे ही समझ में आ जाता है कि कहाँ से चेक करें। कभी कभी पहला दे देता है तो टाइम लॉस हो जाता है, ऊपर से चेक करते हैं तो नीचे वाला सही होता है तो टाइम लॉस हो जाता है, क्योंकि फालतू में तीनों चले जाते हैं। सेम क्वेश्चन जैसा अभी करके आया वैसे सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट वाला आंसर सही करके देखो। 78 डिवाइड है, उसके बाद तो 3 आ जाएगा, फिर प्लस है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा,
फिर गुणे 5 हो जाएगा, फिर माइनस का 59 हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस का 17 हो जाएगा बराबर 44 हो जाएगा। ठीक, दे रखा है 3 दूनी 6 तिछाक 18 और 12 पंचे 60 माइनस 59 प्लस 17। देखो ये 60 से 59 जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27 और 17 कितना हो जाएगा? 7 7 14, 2 1 3 1 4 44। आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही। देखो इसमें सेकेंड वाला सही हुआ, कोई ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम देखना पड़ता है डिवाइड वाला। डिवाइड वाला कहाँ देखेंगे? तो अगर पॉइंट में नहीं जा रहा है तो फिर वहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं। वो पहले क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन था, ऐसा बताया था कैसे चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 78 और 112 और 64 और स्पेस मतलब कुछ ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क 50 और 144। ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के बाद? जैसे 78 लिखा है, 78 के बाद क्या आ रहा है? 112 आ रहा है। ठीक है, फिर 64 आ रहा है, फिर मान लो x मान लो या क्वेश्चन मार्क मान लो, फिर 50 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है? 140। देखो 78 से कितना माइनस किया था? 64 आ जाए तो इसे 6 8 6 14 माइनस का 14 माइनस किया, फिर यहाँ से 64 से माइनस का फिर 14 माइनस किया तब 50 हो गया। तो यहाँ पे अब देखो 112 है तो कितना प्लस करें कि यहाँ पे क्या हो जाए? x का मान आ जाए, फिर इस x में कितना ऐड करें कि 140 हो जाए। तो अगर यहाँ पे माइनस किया गया तो यहाँ पे प्लस 14 ऐड करके देखें, 4 112 और 14 कितना होगा? 126। 126 में फिर 14 ऐड करेंगे प्लस का तो 140, मतलब 14 सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार 14 माइनस किया गया है तीसरे में, अल्टरनेट में, इसमें से इसमें 14 का अंतर है, फिर इसमें से 14 का अंतर है, फिर 112 126 एक फिर 14 प्लस 140। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112 में 14 ऐड करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ वाला 126। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत डाले उसने, सेम क्वेश्चन लगभग तीसरा है क्वेश्चन। क्या कर रहा है? 14 दे रहा है, फिर इंटू 5 प्लस 41 माइनस 76 बराबर 35। ठीक है, 14 5 70 प्लस 41। ठीक है, 7 4 111। 111 से 76 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 11 से 6 गया 5 और 10 से 7 गया 3, 35। देखो 35 आ रहा है। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला होगा। इसमें कुछ डिवाइड वाला लोचा ही नहीं था, तो इसको आपको ऑप्शन चेक ही करना है। अगर ऊपर से चेक करेंगे तो लास्ट तक आने तक टाइम लॉस होगा, फिर नीचे से चेक करेंगे तो ऊपर तक। ठीक है, आप ज़्यादा करके कोशिश करना नीचे से चेक करें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण mn पर दिखाए गए अनुसार रखा गया हो। ठीक है, ये मतलब मिरर, एक वाटर मिरर होता है। वाटर मिरर में क्या होता है कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, और जो मिरर में होता है मतलब जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और जो ऐसे शीशे में देखते हैं मिरर में तो वो लेफ़्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। ये चीज़ें याद रखेंगे रीजनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा? mn इधर रखा गया, और ये जो सबसे शीशे के जो पास में होगा हमेशा वो पास में ही रहेगा, मगर प्लेस चेंज हो जाएगा। ये लेफ़्ट में है तो इधर राइट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 है तो ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे 5 हो जाएगा। 6 इस तरीके से बना हुआ है तो ये किस तरीके से? इस तरीके से बन जाएगा। 3 इस तरीके से बना है तो इस तरीके मुँह उल्टा हो जाएगा, लेफ़्ट का राइट में ही चेंज होगा। ऊपर नीचे केवल वाटर मिरर में होता है। ठीक है, ये r इधर को है तो ये r इधर को हो जाएगा। ठीक, ये इधर को है तो ये इधर को हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर j इधर को है तो इधर को हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से ऑप्शन ही चेक कर सकते थे। देखो ये दो, ये ऑप्शन कट गया पहले ही, क्योंकि उल्टा दे रखा है। ये वाटर मिरर का ऑप्शन दे रखा है। ये देखो 5 ऐसे हुआ 6, फिर दूसरा जैसे 6 चेक किया, इसका इधर मुँह है तो इधर, यहाँ से ये भी कट गया। 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड का 4 ही सेकंड में आ जाएगा। राइट वाला आंसर फोर्थ वाला। क्या कह रहा है अगला? जब दर्पण को दर्शाए गए तरीके mn के रखा जाता है वही चीज़ है, तो शीशे वाला ही पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, 7 है तो इधर को 7 हो जाएगा। देखो ये तीनों ऑप्शन, ये भी उल्टा वाटर मिरर दे रखा है, ये भी वाटर मिरर का ही दे रखा है। मतलब 7 है तो ये लेफ़्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। इधर रखा है तो इधर आ जाएगा, शीशा है इसी के पास रहेगा। 7 का बस इधर हो जाएगा। तो ये सब रेसिप्रोकल कर दे रहा है, मतलब उल्टा कर दे रहा है। ये ऑप्शन किस में सेटिस्फाई होता? वाटर मिरर में। तो यहाँ पे देखो 7 का 7, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिमाग लगाना था, एक ही को चेक करना, लास्ट तक चेक भी नहीं करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें? दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह प्रस्थापित कर सके। ऐसे क्वेश्चन को अगर एक बार कर रहे हैं
तो अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर लास्ट में जब आपका लगभग 50 से 55 मिनट में पेपर लगभग सॉल्व हो जाए तो इस लास्ट को इसमें ये देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो लॉजिक होता है बहुत उल्टा सीधा होता है, कभी दिमाग क्लिक किया नहीं किया, एग्जाम हॉल में वैसे भी नहीं क्लिक करेगा। तो इसको क्या कर रहा है कि पहली पंक्ति में 73, 52, 75 लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति में 64, 41, 63 लिखा हुआ है, तीसरी पंक्ति में 68, 47 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो ऐसे नोट फिर यहाँ पे नोट करके कहानी दे रखा है कि संख्या के घटक अंकों के विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संख्याएँ जानी चाहिए। ठीक, उदाहरण के लिए 13, 13 पर गणितीय संख्याएँ जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि, ठीक है, मगर डिवाइड नहीं करना है। 13 पर किया जा सकता है, 13 1 और 3 तोड़कर भी और 1 3 को गणितीय संख्याओं को करने की अनुमति नहीं देता। इतना सा पढ़ने की कहानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉजिक मिल जाए बस काम खत्म। तो इसको लॉजिक इसमें ये लग रहा है 73 और 52 को ऐड करेंगे कितना होगा 7 5 12 और 7 5 12 120 और ये 3 2 5 मतलब 125, ठीक, को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक, 5 दूनी 10 और 5 25, 25 आ गया और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 75 आ गया, देखो 75 आ गया। इसी तरीके से 64 और 41 को जोड़ेंगे, 6 4 10, 100 हो गया और 105 हो गया। 5 को फिर 105 को 5 से डिवाइड, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से किया तो यहाँ पे 3 से करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखो 63 आ गया। इसी तरीके से 68 और 47 को जोड़ दो, 6 4 10, 100 हो गया, 8 7 15 मतलब 115 को 5 से डिवाइड किया कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 23 आया। 23 को फिर 3 से गुणा कर लो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 69। ऑप्शन कौन सा, सेकंड वाला आ गया। समझ के कौन सा लॉजिक लग रहा था इसमें कि इन दोनों को 73 और 52 को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको फिर 3 से गुणा करेंगे, तो ये 75 आ रहा था। यही लॉजिक 68 प्लस 47 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 69। बहुत उल्टा सीधा लॉजिक लगता है, ज़रूरी नहीं है एग्जाम हॉल में जो आपका जो है दिमाग क्लिक करें। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को कितना इतनी संख्या पूरा दे रखा है, फिर क्या अप्रूवल को क्या बोल रहा है, इतनी संख्या बोल रहा है, फिर यहाँ पे पोल को क्या लिखा जाएगा बोल रहा है। अप्रोच में देखो ए की वैल्यू 1, पी की वैल्यू 16, सबकी प्लेस वैल्यू लिख रखा है, सी की 3 होती है, एच की 8 होती है, तो पोल की पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, ओ की कितनी होती है 15 होती है, ओ की 15 होती है, एल की कितनी होती है 12। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो ये 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड वाला, 16 15 15 12, सारी सबकी प्लेस वैल्यू लिख रखा है क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए भले ही सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों पर भिन्न प्रतीत होते हों, ठीक, निर्णय लीजिए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। एग्जाम हॉल में पूरी कहानी नहीं पढ़नी, बस इतना निष्कर्ष कथन पढ़ना है, उसके बाद निष्कर्ष पढ़ना है। ठीक, क्या कह रहा है, कुछ आलू मतलब कुछ पोटैटो, कुछ आलू प्याज हैं। ठीक है, कुछ आलू क्या है हमारे पास, प्याज हैं, ओनियन मतलब ये प्याज हैं। इसको आलू को ए ही मानो, कुछ आलू क्या है हमारा प्याज है, क्योंकि पोटैटो मानोगे फिर प्याज को ओनियन लिखते, फिर उधर इंग्लिश पूरा हिंदी में समझो। कुछ आलू क्या है हमारे, आलू मतलब ए, प्याज आलू हैं और पी मतलब प्याज हैं। कुछ आलू क्या है हमारे, प्याज हैं। ठीक है, और कुछ प्याज क्या है हमारे, कुछ प्याज क्या है हमारे, टमाटर हैं। ये कुछ प्याज हमारे क्या टमाटर हैं, कुछ टमाटर। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ टमाटर आलू हैं, कुछ टमाटर आलू हैं, नहीं कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई भी टमाटर आलू नहीं है, कोई भी टमाटर आलू नहीं है। मतलब जब ऐसे यहाँ पे निष्कर्ष आ गया कि ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, दोनों गलत हो गए। ठीक है, तो इसमें कोई निष्कर्ष फर्स्ट और दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष ऐसा कोई ऑप्शन हो, केवल निष्कर्ष फर्स्ट। जब ऐसा कोई ऑप्शन ना दे रखा हो, एक आइदर नॉर वाला ऑप्शन होता है कि या तो फर्स्ट या तो आइदर नॉर या नाइदर नॉर वाला, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड। तो ऐसी कंडीशन में एक ऑप्शन होता है या तो फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है या सेकेंड, और दोनों क्या हो, एक पॉजिटिव बात करते हो, तो इसमें आइदर नॉर वाला केस लगता है। तो इसमें क्या होगा, जब ये दोनों कथन गलत हो गए तो या तो फर्स्ट निष्कर्ष या सेकंड, क्योंकि ये कब होगा, या फिर दोनों स्टेटमेंट जो गलत दे रखा हो, बोल रहा हो, और एक में कह रहा हो, दोनों को क्या कह रहा हो, पॉजिटिव बात कह रहा हो, पॉजिटिव देख रहा हो कि या तो
कुछ टमाटर आलू हैं, कुछ टमाटर और कोई भी टमाटर आलू नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव कर रहा है एक नेगेटिव बात कर रहा है, तो या तो फर्स्ट या तो सेकंड होगा, आइदर नार वाला। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड वाला। ये कंडीशन बहुत रेयर बनती है, ऐसा पूछता है कि पहले नहीं पूछता था, पहले ऐसे वो पूछता था, नहीं तो ऑप्शन ये नहीं होगा तो फिर यहाँ पे दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। यहाँ पे अनुसरण करते हैं नहीं करते होते तो यह ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रस्थापित करेगा? ठीक है, XUR WTR Q और VSP और URO फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, इसके बाद ये लिखा हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क के पास आपके पूछ रहा है कि क्या आना चाहिए। एक्स के बाद क्या आता है? एक्स के बाद तो XY आता है, मगर यहाँ पे W दे रखा है तो मतलब एक कम लिखा है। मतलब यहाँ पे देखें, अगर STU फिर V आया फिर W आया X आया तो U के पहले क्या आता है? T आता है, तो हमारा TUVWX। ठीक, उसके बाद देखो फिर यहाँ पे क्या दे रखा है? RPQRSTU, तो R के पहले क्या आता है? Q, तो देखो T और Q, पहली बार T किसी में था ही नहीं, इसमें था, हाँ इसमें दो में था T और, तो ये दो ऑप्शन मिले, यहाँ से दो कट गए पहले ही, तो T और Q, तो Q इसमें है नहीं, R है, तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन आगे चेक ही नहीं करेंगे कि TQN कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट इधर से दे रखा था। अगर इधर से चेक करते एक ही माइनस करते आएँ, अगर इधर से पढ़ते तो एक एक प्लस करते चले जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति के पैटर्न को पूरा करने में प्रस्थापित करेगी। ठीक है, ये दे रखा है और इसमें क्या होता है? फिगर्स दे रखे, इसी में से आपको देखना होता है आपकी नज़रें देख पा रही हैं सही से कि नहीं। देखो इसका जो है ये एक तो ये चीज़ ये मिला देंगे। ठीक है, देखो इसमें ये मिला हुआ है, ठीक मिला दिया, मगर हर में एक थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा है। देखो इसमें कटा था थोड़ा सा, ये देखो, और फिर एक उसी के ऊपर से ये, ठीक, और एक इसके ऊपर से, तो कौन सा? थर्ड वाले ऑप्शन में मिल रहा। ये आज के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। तो कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन और कुछ सीरीज के क्वेश्चन थे। इस सीरीज में अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसा नहीं ऐसा ये पैटर्न भी लग सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पुट भी कर सकते हैं कि शायद हमने जो पैटर्न लगाया आप इससे कुछ आसान पैटर्न सॉल्व कर रहे हो, तो ज़रूर आप अगर उसमें पुट करेंगे तो कुछ आप सीखेंगे कुछ हम सीखेंगे। तो कैसा लगा ये सॉल्यूशन? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में इसका रिस्पांस ज़रूर दें, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा। नहीं तो वैसे मैथ की सीरीज़ जो चल रही थी 25 क्वेश्चन की, उसमें हमने 24, 25, 26 और 27 लगभग 10 वीडियो हम के 10 पार्ट उसके सॉल्व करा चुके हैं मैथ का। ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगी। अगर इसका रिस्पांस अगर आपको नीड है तो इसको भी बताएं, तो आगे इसको भी सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू क्लास।